हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुनील कुमार। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग आज जिस चीज के बारे में बात करेंगे वो है हाउ टू बी ए ग्रेट पर्सन। हम एक ग्रेट व्यक्ति कैसे बन सकते हैं। हर व्यक्ति इस दुनिया में ग्रेट बनना चाहता है। हम लोग हमेशा सोचते हैं कि लोग हमें याद रखें तो एक ऐसा इंसान सोच के याद रखें जो एक बहुत महान इंसान है, एक बहुत ही ग्रेट इंसान है। लेकिन अक्सर ऐसा हो नहीं पाता है। क्यों नहीं हो पाता? क्या वजह होती है इसकी? आज हम इस बारे में बात करेंगे और बहुत डिटेल में बात करेंगे ताकि आप लोगों को समझ में आए कि अगर आप में से कोई व्यक्ति ग्रेट बनना चाहता है तो वो कैसे बन सकता है। फ्रेंड्स, सबसे पहली बात तो ये होती है कि ज्यादातर लोग ये कंप्लेंट्स करते रहते हैं अक्सर हमेशा कि हम बहुत ग्रेट इंसान बनना चाहते हैं, हम एक बहुत बेहतर इंसान बनना चाहते हैं, हम हर एक के साथ बहुत अच्छा बिहेवियर रखना चाहते हैं, सब कुछ करना चाहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि लोग हमारे साथ गलत कर देते हैं। लोग ऐसे होते हैं, लोग वैसे होते हैं, सैकड़ों कंप्लेंट्स होती हैं उनकी, जिसकी वजह से वो लोग शायद किसी और के साथ अच्छा बिहेव ही नहीं कर पाते, या आप कह सकते हैं वो ग्रेट ही नहीं बन पाते। दोस्तों, मैं एक छोटी सी बात आपको बताना चाहूंगा। अगर आप ग्रेट बनना चाहते हैं ना, तो आपको यह समझना पड़ेगा हर दूसरा व्यक्ति ग्रेट नहीं बनता है। लाखों लोगों में कोई एक इंसान होता है जो ग्रेट बन पाता है। आप ऐसे बहुत सारे लोगों से अपनी जिंदगी में मिल सकते हैं जो बहुत फेमस हैं, बहुत प्रसिद्ध हैं, लगभग हर दूसरा व्यक्ति उसे जानता है। अब देखिए, हमारे देश में ऐसे राजनेता हैं जो 10वीं क्लास भी पास नहीं है, शायद बहुत सारे हैं ऐसे जो जिनके बारे में हमें हमेशा सुनने को मिलता है वो जेल गया है, हमें हमेशा सुनने को मिलता है उसने घोटाला कर दिया है, इतने 1000 करोड़ का घोटाला हो गया, ऐसा हो गया, ऐसी बहुत चीजें हमें जानने को मिलती हैं। लेकिन है वो फेमस, लोग सब जानते हैं उन्हें, और मैं किसी का नाम ना ले सकता हूं ना लेना चाहूंगा, लेकिन आप खुद अंदाजा लगाइए, वो फेमस तो हैं, प्रसिद्ध है, सब लोग जानते हैं उन्हें, लेकिन क्या वो ग्रेट हैं? नहीं। ऐसे बहुत सारे फिल्म स्टार हैं जो एक्टिंग करते हैं। आप देखिए, फिल्म में वो ऐसी ऐसी एक्टिंग तक करते हैं कि उनके जैसा इतना अच्छा इंसान इस धरती पे पैदा नहीं हुआ। आप अगर फिल्म देखेंगे तो फिल्म में पता चलेगा वो सिगरेट भी नहीं पीता, वो शराब भी नहीं पीता, ऐसी बहुत सारी चीज वो नहीं करता, पर रियल लाइफ में वो ये सारी चीजें करता है। मैं क्या कहना चाहता हूं आप लोगों से, ग्रेट होना एक अलग बात है और फेमस होना एक अलग बात है। अगर कोई व्यक्ति बहुत फेमस है, इसका मतलब यह नहीं है कि वो बहुत महान भी है। फ्रेंड्स, यहां पे मैक्सिमम लोग अपनी जिंदगी में कंफ्यूज होते हैं। आज मैं आपको इस बारे में बहुत डिटेल में क्लियर करूंगा कि फेमस होने में और ग्रेट होने में क्या अंतर है, और अगर आप वाकई में ग्रेट होना चाहते हैं, आप ग्रेट बनना चाहते हैं, तो उसके लिए सही मायने में आपको क्या करना पड़ेगा। पहले तो आप ये जानिए कि जो फेमस होना है वो एक बाहरी क्वालिटी है, बाहरी चीज है। 10 लोग आपकी तारीफ करते हैं तो आपको ऐसा महसूस होता है कि मैं भी कुछ हूं। अगर कोई व्यक्ति आपके बारे में कुछ नहीं बोलता तो आपको लगता है कि मैं कुछ भी नहीं हूं। 10 लोग आपको पहचानते हैं तो आपको लगता है कि मैं भी कुछ हूं, लेकिन 10 लोग आपको नहीं पहचानते तो आपको लगता है कि यार मेरे को तो कोई जानता ही नहीं है, मैं तो बेकार का इंसान हूं। ये उस व्यक्ति के मन की अवस्था होती है जो फेमस होता है। वो व्यक्ति जो फेमस होता है वो हमेशा कंपैरिजन और तुलनाओं से घिरा रहता है। सपोज कीजिए वो एक बहुत अच्छा गायक है, लेकिन कुछ समय के बाद उससे भी अच्छा गायक इंडस्ट्री में आ गया, या कोई दूसरा गायक आया जिसने कोई ऐसा गाना गा दिया जो एकदम से फेमस हो गया। अब क्या होता है कि अचानक से लोग पिछले वाले को छोड़ देते हैं और आगे वाले को पकड़ लेते हैं। तो फेमस होने वाला जो व्यक्ति है वो अंदर से भी हमेशा इनसिक्योर रहता है, परेशान रहता है, क्योंकि उसकी सारी की सारी क्वालिटी, उसकी सारी की सारी उम्मीदें इसी चीज पर डिपेंड करती हैं कि कितने लोग हैं जो आज भी उसको सुनना चाहते हैं या उसको पसंद करते हैं। और जो उसका टैलेंट है, फ्रेंड्स, टैलेंट भी जिंदगी में हमेशा नहीं रहता है। आप हमेशा सुंदर नहीं बन सकते,
आप हमेशा पावरफुल नहीं रह सकते। हर चीज की एक सीमा है, जिस वजह से वो चीज एक दिन डाउन हो जाती है, कम हो जाती है और नए चेहरे इस दुनिया में सामने आते हैं। आप अच्छे से जानते हैं, चाहे फिल्म इंडस्ट्री हो, राजनेता हो, सिंगिंग हो, कोई भी प्रोफेशन आप ले लो इस दुनिया का, कोई बिजनेसमैन ले लो बड़े से बड़ा, आज से 10 साल, 20 साल, 50 साल पहले एक दूसरा बिजनेसमैन हुआ करता था जो दुनिया का नंबर 1 हुआ करता था, पर सडनली कुछ सालों के बाद पता चलता है कि आज उसको कोई नहीं पूछता। फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझने के लिए कि फेमस होने में बहुत सारी चीजें हैं और फेमस होने के बाद भी हो सकता है एक फेमस आदमी अपनी जिंदगी में शायद हमेशा टेंशन में जीता हो, क्योंकि फेमस होना एक अलग चीज है। अब ग्रेट होना क्या होता है दोस्तों? ग्रेट होना एक इंटरनल क्वालिटी है। वो अलग बात है कि ऐसे बहुत सारे लोग हुए हैं जो ग्रेट भी हुए और फेमस भी हो गए, लेकिन वो फेमस अगर हुए तो वो बाय चांस हुए, या उनके जीवन में कोई ऐसा मौका शायद आ गया जिस वजह से अचानक से उन्हें फेम मिल गया। और कई लोगों को तो फेम किसी और लोगों से या किसी और वजह से मिल जाता है जिसमें शायद उनका कोई बहुत बड़ा हाथ होता भी है और नहीं भी होता है। आपको मैं एक उदाहरण देता हूं। स्वामी विवेकानंद को सब लोग जानते हैं, बहुत ग्रेट इंसान है, ब्रह्मज्ञानी। ब्रह्मज्ञानी वो होता है जिसने ब्रह्म को जान लिया, भगवान को जान लिया। तो अब आप सोचिए वो कितने ग्रेट है, क्यों ग्रेट है, इस बारे में भी मैं बात करूंगा अभी। पहले फेमस होने वाली चीज को मैं आपको एक क्लियर कर दूं थोड़ा सा। उनकी जिंदगी में जब तक एक ऐसा मौका नहीं आया कि वो फेमस हुए, कोई लोग उनको बहुत ज्यादा नहीं जानते थे, नॉर्मल प्रसिद्धि थी उनकी, जैसे कि किसी एक साधु संत की होती है। लेकिन उनके जीवन में एक ऐसा मौका आया कि उनको शिकागो में जाने का मौका मिला। अमेरिका में एक जगह है जिसका नाम है शिकागो, वहां पर उन्हें जाने का एक मौका मिला और वहां पर एक ऐसी घटना हुई जहां उन्होंने 72 घंटे की एक स्पीच दी, जिससे वो वहां के अचानक न्यूज़पेपर्स में छा गए। उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आ गया और अचानक कुछ ऐसा घट गया 3 दिन के अंदर उनकी जिंदगी के अंदर कि वो न्यूज़पेपर्स की हेडलाइन बन गए और वो एक फेमस इंसान बन गए। पर उन्होंने जो ये कर्म किया, जो ये काम किया, उनका इरादा फेमस होने का नहीं था। उनका इरादा क्या था? उनका इरादा था लोगों की मदद करना। उनका इरादा था जो लोग हमारे हिंदुस्तान में रहते हैं उनकी मदद करना, उनको आजादी दिलाना। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि उन्हें फेम मिल गया। अब दूसरी बात देखिए दोस्तों, इसी से संबंधित स्वामी विवेकानंद के जो गुरु थे वो थे रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस बहुत ही साधारण इंसान थे, बहुत सिंपल पर्सन, भगवान के बहुत बड़े भक्त। आज की डेट में भी कलकत्ता में उनका एक मंदिर है, मां काली का मंदिर है, जिसमें उनकी भी मूर्ति लगाई गई है, क्योंकि वो काली के बहुत बड़े भक्त थे। आज भी आपने सुना होगा, अगर कभी कोई व्यक्ति बातचीत करता है तो हमेशा यह बात आती है, जय काली कलकत्ते वाली। कलकत्ते वाली का अर्थ है जो कलकत्ता में रहती है। तो क्योंकि वो रामकृष्ण परमहंस कलकत्ता में थे, बंगाल में थे, और वहीं पे वो मंदिर भी था जिसमें वो पूजा करते थे माता की, तो जिस वजह से वो एक नॉर्मल इंसान की जिंदगी जीते थे, लेकिन वो थे महान इंसान। अब वो महान क्यों थे वो भी अब हम बात करेंगे, लेकिन वो महान इंसान थे, लेकिन एक फेमस इंसान नहीं थे, प्रसिद्ध नहीं थे। ज्यादा से ज्यादा लोग उन्हें आसपास में जानते थे, थोड़ी बहुत दूर तक जानते थे, लेकिन इससे ज्यादा कुछ नहीं था। लेकिन जब स्वामी विवेकानंद फेमस हुए तो वो भी फेमस हो गए। क्यों? लोगों ने जानने की कोशिश की स्वामी विवेकानंद का गुरु कौन है, तो पता चला रामकृष्ण परमहंस। इस वजह से वो भी फेमस हो गए। मैं क्या कहना चाहता हूं कि फेमस होना महान लोगों के लिए एक बाई चांस चीज होती है। हमारे देश का जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ, इसमें लाखों लोग जिन्होंने अपनी जान दी, लाखों लोगों ने जान दी, लाखों लोग हुए
जो हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया जिन्होंने, लेकिन इसके बाद भी हम लोग गिनती के लोगों को जानते हैं। क्यों? हम लोग जानते हैं भगत सिंह को, गांधी जी को और सुभाष चंद्र बोस को। ऐसे बहुत लोग हैं जो बहुत सारे फेमस हुए, लेकिन लाखों लोग ऐसे हैं जो फेमस नहीं हुए, लेकिन उसके बाद भी क्या वो ग्रेट नहीं है? आज जिनकी वजह से हमें आजादी मिली है, क्या वो महान इंसान नहीं है? सोचिए, वो तो इतने महान हैं जिन्होंने ये भी नहीं सोचा कि हमारा नाम ही हो जाए, जिन्होंने ये भी नहीं सोचा कोई मुझे जान ले, जिन्हें पक्का पता था हमें कोई नाम नहीं मिलने वाला, कोई रिवॉर्ड नहीं मिलने वाला, बल्कि सच बताऊं वो अच्छे से जानते थे शायद मेरी जान भी जा सकती है। इसी वजह से वो एक फेमस इंसान नहीं है, प्रसिद्ध इंसान नहीं है, लेकिन फ्रेंड्स वो एक ग्रेट इंसान है। क्यों? जो व्यक्ति किसी और के लिए अपनी जान दे दे वो डेफिनेटली ग्रेट ही होता है। आज मैं आपको एक बात और बताता हूं, ग्रेट लोगों में क्या क्वालिटीज होती हैं और ऐसी कौन सी चीजें जो फेमस होने वालों में हो भी सकती है और नहीं भी, पर ग्रेट इंसान में ये क्वालिटी सबसे इंपॉर्टेंट होती है। दोस्तों, एक बात मैं हमेशा बोलता हूं, लोग इस चीज की परवाह नहीं करते आप कितना जानते हैं, कितनी नॉलेज रखते हैं, लेकिन लोग ये जानना चाहते हैं कि आप उनकी कितनी परवाह करते हैं। ग्रेट लोगों में 3 क्वालिटीज हमेशा होती है। पहला, वो निस्वार्थ भाव से अपने कर्मों को करते हैं। वो स्वार्थ के लिए नहीं करते, वो बिजनेसमैन नहीं है, वो ऐसे लोग नहीं है जो फेमस होने के लिए कोई भी काम करने को तैयार है या पैसा कमाने के लिए कोई भी काम करने को तैयार है। अगर उनका किसी व्यक्ति से कोई स्वार्थ होता है तो बस इतना होता है कि सबका कल्याण हो जाए। तो उनके जो कर्म होते हैं वो इतने प्योर होते हैं, इतने निस्वार्थ होते हैं कि अपने लिए तो वो कुछ सोचते ही नहीं है। दूसरी बहुत बड़ी खासियत होती है फ्रेंड्स, लवेबल। वो इतने प्यार करते हैं, दिल से लोगों से प्यार करते हैं। वो ड्रामा नहीं करते प्यार करने का, किसी से दिखावा नहीं करते हैं कि यहां मेरा कोई स्वार्थ है, मेरे को कुछ मिल जाएगा यहां से, तो वहां पे 2 मीठी मीठी चिकनी चुपड़ी बातें कर दी। ऐसा करते हैं वो लोग जो फेमस होना चाहते हैं, लेकिन जो लोग महान होते हैं वो दिल से प्यार करते हैं सबसे। और लास्ट थिंग, केयर करते हैं सबकी, परवाह करते हैं। अगर उनके पास कोई भूखा भी आ जाए ना और उनके पास अपने लिए खाना होता है, उनको लगता है यार ये खाना इसी को दे देता हूं। क्यों? क्योंकि वो दूसरों की परवाह करते हैं। किसकी? दूसरे की। वो अपने परिवार की भी परवाह करते हैं, वो इस संसार की भी परवाह करते हैं, वो भगवान की भी परवाह करते हैं। हम तो भगवान के पास भी इसलिए जाते हैं कि भगवान मुझे क्या मिलेगा। अगर आज हमें ये पता चल जाए ना कि भगवान मुझे कुछ देने वाला नहीं है, ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, 99% लोग आज ही भगवान का त्याग कर देंगे। सिर्फ 1% लोग इस दुनिया में ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि मुझे बेशक कुछ ना मिले, कि हे भगवान सबके मन में आत्मा बसती है, कम से कम उन सबका कल्याण कर दो। उनके मन में जगत कल्याण की फीलिंग होती है। सोचो, हम लोग तो अपने परिवार का भी पूरा केयर नहीं कर पाते, और वो लोग वो होते हैं जिन्हें इस दुनिया में हर एक की परवाह होती है। इसी वजह से ऐसा होता है दोस्तों, जितने भी महान लोग हुए उनसे जो व्यक्ति मिल गया या टकरा गया, जिसने बात भी कर ली उनसे, वो उनका हो गया। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति के अंदर उसके लिए परवाह है। आप देखिए ध्यान से, जो लोग हमारी निस्वार्थ भाव से परवाह करते हैं, हमसे प्रेम करते हैं, हम चाहे ना चाहें हमारा मन उनकी तरफ खींचा जाता है। इसके बाद भी जबकि कई लोग उनको धोखा देते हैं, धोखा दे देते हैं दोस्तों, धोखा। सोचो, हमें तो कोई एक झूठ बोल दे तो हमें ऐसा लगता है कि इस व्यक्ति ने मुझसे झूठ बोल दिया, आज के बाद इसका मुंह नहीं देखूंगा मैं। लेकिन वो ग्रेट लोग होते हैं, वो माफ करना जानते हैं। ये बहुत बड़ी क्वालिटी है दोस्तों जो महान लोगों में होती है, पर हर फेमस इंसान में नहीं होती। महान लोग जो होते हैं उनके अंदर की क्वालिटीज ऐसी होती हैं दोस्तों, जिनमें एक बहुत बड़ी चीज होती है। जो फेमस लोग होते हैं वो दूसरों को जो उनसे तुलनाएं करते हैं, उनको परास्त करते हैं, उनको हराते हैं, तब जाके वो खुद जीतते हैं। लेकिन जो महान लोग होते हैं वो अपने आप को जीतते हैं, अपनी कमियों को जीतते हैं, अपने काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को जीतते हैं, तब जाके महान बनते हैं। वो दूसरों को भी जिताते हैं, दूसरों की भी मदद करते हैं,
और दूसरों को जिताकर फिर खुद जीतते हैं। इसीलिए जितने महान लोग हुए वो ही किसी के गुरु बन पाए, जैसे महात्मा बुद्ध, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, ऐसे अनगिनत नाम है फ्रेंड्स, जिनके मैं नाम लूंगा तो आप महसूस करेंगे उन सब लोगों ने किसी ना किसी को शिक्षा दी। क्यों? क्योंकि उन्हीं के पास कुछ है शिक्षा देने के लिए। फ्रेंड्स, महान लोग जो होते हैं उनके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज हैं, अनगिनत। और अगर आप सही मायने में एक महान इंसान बनना चाहते हैं तो महान इंसान कोई भी काम अपनी जिंदगी में सिर्फ इसलिए नहीं करता कि मेरे को दूसरे लोगों को इंप्रेस करना है। उसकी दुनिया में अगर कोई इंप्रेस करने के लिए है तो बस दो ही लोग हैं, या तो भगवान या वो खुद। क्योंकि वो जानता है अगर ये लोग मुझसे इंप्रेस होंगे तो ये इंप्रेस ही उस क्वालिटी से होंगे जो सही मायने में सही है। और जो बाकी सब लोग हैं वो तो उन चीजों से भी इंप्रेस हो सकते हैं जो दिखावे में शायद सही लग रही हैं लेकिन अंदर से सही नहीं है। तो फ्रेंड्स, हमें ये समझना चाहिए। और अगर आप सही मायने में ग्रेट बनना चाहते हैं, लोगों की परवाह करना शुरू कीजिए, लोगों से दिल से प्यार करना शुरू कीजिए। अब अगर जीतना है तो अपने आप को जीतिए, आपको समझ में आएगा कि ग्रेट कहते किसे हैं। लोग चाहे ना चाहें वो आपसे खींचे चले आएंगे, लेकिन ग्रेट आदमी किसी को खींचने के लिए ग्रेट नहीं बनता है, वो किसी को दिखाने के लिए ग्रेट नहीं बनता है, वो ग्रेट बनने के लिए ग्रेट नहीं बनता है। जो इसलिए ड्रामा कर रहा है कि वो ये दिखाना चाहता है कि मैं ग्रेट इंसान हूं, फ्रेंड्स, वहीं पे ये पॉइंट सिद्ध हो जाता है कि वो ग्रेट इंसान नहीं है। ग्रेट इंसान खुद तो कभी सोचता ही नहीं है कि मैं ग्रेट हूं। ग्रेट इंसान अपने बारे में हमेशा यही सोचता है कि मैं एक साधारण इंसान हूं। बल्कि सच बताऊं तो साधारण इंसान भी उसे बहुत ज्यादा एक क्वालिटी वाला इंसान लगता है। और वो इतना विनम्र होता है कि इंसान तो इंसान, वो जानवरों से और पेड़ पौधों से भी शिक्षा ले लेता है, इतना विनम्र होता है वो। लेकिन जो अपने आप में महान बनना चाहता है, फेमस होना चाहता है, पब्लिसिटी चाहता है, फ्रेंड्स, वो व्यक्ति इस्तेमाल करता है हर चीज का, यहां तक कि ग्रेट होने का भी एक ड्रामा करता है ताकि उसे फेम मिल जाए। आप अपने मन को टटोलो, अपने आप को चेक करो कि आप फेमस होना चाहते हो या ग्रेट होना चाहते हो। अगर आप ग्रेट होना चाहते हो तो फेमस होने की लालसा त्याग दो, और अगर आप फेमस होना चाहते हो तो फ्रेंड्स, अपने आप को इस चीज का धोखा मत दो कि मैं ग्रेट इंसान हूं या मैं किसी और को बताऊं कि मैं ग्रेट इंसान हूं। नहीं, आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि मैं फेमस होना चाहता हूं या ग्रेट होना चाहता हूं। अगर आप ग्रेट होना चाहते हैं तो उसकी क्वालिटीज अलग होती हैं, आप फेमस होना चाहते हैं तो उसकी क्वालिटीज अलग होती हैं। ठीक है? तो आपको अगर फेमस होना है तो आपको शायद रिच बनना पड़ेगा, आपको मीडिया में छाना पड़ेगा, उसके लिए आप लोग कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ग्रेट होना चाहते हैं तो आपको स्वयं को जीतना पड़ेगा। स्वयं को जीते बिना कोई भी व्यक्ति कभी भी किसी और के मन को आज तक जीत नहीं पाया है। और जिसने स्वयं को जीत लिया, कभी ऐसा हो नहीं पाया कि वो किसी व्यक्ति के पास गया और उसका मन आपसे प्रभावित हुए बिना रह जाए। वो चाहे या ना चाहे, लेकिन उसके मन पर आपके कैरेक्टर का, आपके नेचर का, आपके बिहेवियर का प्रभाव पड़ता ही है, क्योंकि वो आपकी आत्मा में समा चुका होता है। और जो फेमस आदमी होता है वो सिर्फ बाहर से ड्रामा कर रहा होता है। तो अब आप डिसाइड कीजिए, आपको फेमस होना है या ग्रेट होना है। थैंक यू वेरी मच।